हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस पे। जैसा कि आप सब जानते हो, हम लोग अपनी केवीएस प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग अपनी इंग्लिश के सेशन को, जिसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो कंप्लीट कर रहे हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज्यादा देर ना करते हैं, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत खराब हो जाता है चीजों को बताने में। सो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो लोग नए जुड़े हैं या जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं, वो अपना नाम और वो जिस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पीआरटी या टीजीटी, उस पोस्ट को मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, और जिससे उनको एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहेगी। और साथ ही साथ उन्हें रिगार्डिंग केवीएस नोटिफिकेशन, रिगार्डिंग केवीएस रिक्रूटमेंट, रिगार्डिंग केवीएस वैकेंसी, बहुत प्यारा सवाल होता है, इन सारी चीजों से लेके जितनी भी चीजें हैं, सब उनको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सो आप सबका तहे दिल से स्वागत है द जोरावर क्लासेस पे। ठीक है, आई होप आप सबको ये सारा सेशन या सारा हम लोगों का इनिशिएटिव जो है वो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, एंड जो आपने अभी एक न्यूज सुनी कि जो मैथ वाले सर हैं वो अपने किसी घरेलू कारण से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है कि बहुत जल्द आपके सामने मैथ बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से बेसिक एंड ट्रिक के साथ दोनों प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला इडियम्स फ्रेज आज का, जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज दिया था पिछले वीडियो में। अगर आप कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ये सारी सारी चीजें आपको एक्सरसाइज दी गई थी, और ये जो एक्सरसाइज आपको दी गई थी, इनका आज मैं आंसर आपको दिखाने वाला हूं। तो आप देख सकते हो, सबसे पहला जो हमारा आता है वो आएगा, जिसमें आप सब लोग देख सकते हो कि सबसे पहला आता है ब्रीथ वंस लास्ट, मतलब इसको बोलते हैं मर जाना। ब्रॉड डे लाइट, इसको बोलते हैं दिन दहाड़े। एंड हमारा आता है ब्रोकन रीड, अविश्वासी व्यक्ति। ठीक है, अविश्वासी व्यक्ति। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि किसी की सांस जो है वो एकदम लास्ट चल रही है, तो उसका मतलब क्या होता है, मर जाना, यानी टू पास अवे। ठीक है, मतलब उन्होंने अंतिम सांस अपनी ली, इसे कह सकते हो। उसके बाद दिया गया ब्रॉड डे लाइट, तो इसको बोलते हैं दिन दहाड़े, यानी इन डे लाइट, यानी जबरदस्ती डे लाइट से याद कर सकते हो, दिन दहाड़े, सिंपल, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। ब्रोकन रीड का मतलब होता है अविश्वासी व्यक्ति। ठीक है, जिसे वो बोलते हैं अ वीक या अनरिलायबल पर्सन। अनरिलायबल पर्सन इसको बोलते हैं अविश्वासी व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में याद रखिएगा। नोट्स जो आप बना रहे हैं उसमें भी इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे सामने अगला आएगा, जिसमें हमारा इंग्लिश का जो हमारा सबसे पहले आता है, वो आता है ब्राउन स्टडी। क्या आता है? ब्राउन स्टडी, जिसे बोलते हैं विचार मग्नता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। नेक्स्ट है बुल इन चाइना शॉप, तो इसको हम बोल सकते हैं जो जगह के अनुकूल ना हो, जिसे हम कहते हैं वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन। सो आई होप आप सब लोगों ने पहले से ही सर्च करके इस सारी चीजों के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। आज का एक जो हमारा नया सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देन हमारा पहला आता है बर्न अ होल ऑफ द पॉकेट। बहुत अच्छी मीनिंग होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं, देखो आपके ना पॉकेट में अगर एक छेद हो और वो छेद जल रहा हो, तो आपका सारा पैसा गिर जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पैसे से कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? पैसे से कनेक्ट करता है। इसका मतलब पैसा गिरने का मतलब क्या हो गया? ऐसे थोड़े ना हम गिराते चलेंगे। इसका मतलब हो गया कि हम बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे खर्चे क्या हो रहे हैं? बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये हो जाता है शीघ्रता से खर्च करना। बहुत जल्दी से हम क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? मनी स्पेंट क्विकली। जो पैसा है हमारा वो कैसे हो रहा है? बहुत जल्दी जल्दी खर्च हो रहा है। तो याद करने का तरीका, बर्न का मतलब होता है जलता हुआ, अ होल एक ऐसा होल, एक ऐसा छेद जो हमारे पॉकेट में ही क्या है? जल रहा है। उसका मतलब होता है शीघ्रता से हमारे पैसे क्या हो रहे हैं? खर्च हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बर्न वंस फिंगर। तो किसी की एक उंगली का जलना। ठीक है, किसी की एक उंगली का जलना, फिंगर्स लिखा है, वंस फिंगर्स। किसी की अंगुलियों का जलना, मतलब किसी इंसान है उसकी अंगुलियों का जो जलना होता है। खुद का नुकसान कर बैठना, उसका मतलब क्या होता है? खुद का नुकसान कर बैठना, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल। टू
गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है कि जब हम किसी मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला देते हैं, इसका मतलब हमारी दोनों तरफ से हानि ही हानि हो रही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची मतलब हम फालतू की चीजों को खर्च कर रहे हैं। भाई एक तरफ से अगर हम मोमबत्ती को जला रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक तरफ से मोमबत्ती को जला रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम क्या करें कि इधर से भी मोमबत्ती को जला दें, तो ये फिजूल खर्ची ही हुआ ना, क्योंकि इसको रख तो पाओगे नहीं फिर, और इधर से भी जला दोगे इधर से भी जला दोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका। तो जिसका कोई मतलब ना निकले उसे हम क्या बोलते हैं, फिजूल खर्ची। एक चीज ध्यान देना कि जहां जहां ये बर्न शब्द इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना, जहां जहां ये बर्न शब्द इस्तेमाल हो रहा है वहां पे खर्च से संबंधित या नुकसान से संबंधित ही चीजें आ रही हैं। तो आपको ये दोनों चीजें बहुत ध्यान से समझनी है कि बर्न यानी खर्च, बर्न यानी नुकसान, ये दोनों चीजें बहुत ध्यान से समझनी है। जहां पे भी बर्न शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे फिजूल खर्च यानी खर्च से संबंधित और नुकसान से संबंधित ही चीजें हमें आ रही हैं। जिसे हम फिजूल खर्ची को क्या बोलते हैं, टू वेस्ट मनी, मतलब पैसे को क्या करना, बर्बाद करना। नेक्स्ट देखते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब हमने मध्य रात्रि के तेल को क्या कर दिया, जला दिया। अब सोचो मध्य रात्रि में लोग अपने घरों में लाइट को ऑफ करके सोते हैं, ठीक है, तो मिडनाइट में हमने क्या कर दिया, ऑयल को जला दिया, अपने तेल को मध्य रात में ही खर्च कर दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो हमारा क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट दोस्तों, देर रात तक मेहनत करना, इसका मतलब हो जाएगा देर रात तक मेहनत करना, ठीक है। लेबरिंग टिल लेट नाइट, तो आपका जो मेहनत है वो कैसा है, लेट नाइट तक होनी है, ठीक है। फिर दिया गया बर्निंग क्वेश्चंस, यानी इसे बोलते हैं ज्वलंत प्रश्न, जिसे बोलते हैं हॉट इशू। फिर दिया गया है बरी द हैचेट, ठीक है, बरी द हैचेट, इसका मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना, टू एंड द हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी ध्यान से समझना, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हो कि हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, हैचेट मतलब भी होता है दुश्मनी, याद रखना इस चीज को, या दुश्मन से संबंधित होता है हैचेट का मतलब, ठीक है। तो इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और आपका ये वाला, और ये भी वाला भी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट मैं ही करा रहा हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके इंपॉर्टेंट ना हो वो कराऊं। तो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ज्वलंत प्रश्न या हॉट इशू। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, तो दिया गया है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसको क्या बोलते हैं, तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स को बोलते हैं अनियमित रूप से। अनियमित रूप से, देखो कितनी अच्छी मीनिंग, उल्टी सी मीनिंग। फिट का मतलब होता है नियमित, अगर आप सोचोगे कोई इंसान फिट है, इसका मतलब वो नियमित यानी रेगुलर बेस पे काफी अच्छे से वर्कआउट कर रहा है, इसलिए वो फिट है। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, तो हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेगुलरली। इर्रेगुलरली का मतलब हो जाएगा बाई फिट्स एंड स्टार्ट। नेक्स्ट है बाई हुक एंड क्रुक, तो ये बहुत फेमस है। इसका मतलब होता है गलत या सही किसी तरह से, या इसी को हम संस्कृत में पढ़ते हैं एन केन प्रकारेण, एन केन प्रकारेण, ठीक है। तो संस्कृत भी काफी अच्छी स्ट्रांग है मेरी, काफी ज्यादा मुझे सुभाषितानी या जितने भी श्लोक हैं ये सब मुझे याद हैं। तो कोई बात नहीं, संस्कृत का तो पेपर देना नहीं है, तो नहीं तो मजा आता आपको पढ़ाने में। तो बाई हुक और बाई क्रुक, और सोचो जिसकी जिसकी संस्कृत स्ट्रांग हुई वो जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा कि सर मी टू मी टू मी टू इन संस्कृत, मी टू इन संस्कृत। मजा आएगा, फिर देखते हैं कितने लोग हैं जो मेरे साथ संस्कृत के साथ इंग्लिश हिंदी संस्कृत तीनों चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। तो बाई हुक और बाई कुक का मतलब होता है गलत या सही तरीके से, जिसे हम कहते हैं बाई एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, किसी भी तरह से काम होना चाहिए, वो चाहे सही तरीका हो या गलत तरीका हो। नेक्स्ट है बाई लीव्स एंड बाउंड्स। बाई लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी और रात चौक। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिखना, बाई लिव्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है दिन दूना और रात चौगुना। बहुत लोग आशीर्वाद देते हैं आगे बढ़ने को, एट द रैपिड पेस मतलब काफी तेजी से, तो हम लोग भी काफी तेजी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा।
और जो अभी नहीं जुड़े हैं या जो आपके अगल बगल हैं जो केबीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनसे जरूर से बताइए, क्योंकि हम जब आगे निकल जाएंगे तो उनको कवर करने में बहुत समस्या हो जाएगी और लगभग 1 महीने आपकी ये सीरीज फिनिश होने वाली है बहुत जल्द, 15-20 दिन तो हो ही गए। और उसके पहले मैं और आपके हमारे अंकित सर जो हैं, हम लोग बहुत साथ शुरू से ही कर रहे हैं। फिजिक्स मैंने खत्म ही कर दी है, केमिस्ट्री आधी खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं साइंस पे अभी थोड़ा कम करा रहा हूँ। परेशान मत होइए, साइंस आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि सोचो मैंने उसका 70% खत्म कर दिया है, तो इंग्लिश में भी तो 70% पहुंच जाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे कमेंट में करते हैं सर साइंस आप नहीं करा रहे हैं, तो भैया इंग्लिश को भी 70% पहुंच जाने दो, ये भी तो 20 नंबर की आने वाली है कि 20 से कम आने वाली है, और ये भी 20 नंबर की आने वाली है। तो इसमें का तो जो 20 नंबर है उसमें 70% मैंने करा दिया, यानी 14 क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो, अगर आप उतनी चीजों को पढ़ लो, तो इसके तो अभी 3-4 नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अभी कम से कम 14 क्वेश्चन के टॉपिक्स को फिक्स करा करके ही साइंस स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं चलाऊंगा नहीं, लेकिन मैं बीच बीच में चलाऊंगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे सामने आता है कैरी द कोयल टू न्यू कास्ट। इसका मतलब क्या होता है? बेवजह मेहनत करना। मतलब कोयल का मतलब होता है एक तरह से कोयला, तो कोयले को खनने से या कोयले को धोने से कोयला ही निकलेगा। इसी से आप समझ लो कि जब हम कोयले से कोई नई चीज बनाना चाहते हैं तो भैया वो नहीं बन सकती है। कोयले से कोई नई चीज बनाना चाहो तो वो नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि भैया कोयले को अगर धोओगे या कुछ भी करोगे वो कोयला ही निकलेगा। ठीक है ना? इसलिए आप देखो, कोयला काला है चट्टानों ने पाला है, ये वाला गाना बड़ा अच्छा है, ध्यान से कनेक्ट कराना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है? अंदर काला बाहर काला फर सच्चा साला है ना? चलो, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस। तो मतलब क्या होता है कि बेवजह मेहनत करना, मतलब कुछ चीज पे अपने टाइम मेहनत स्पेंड कर रहे हो, एनर्जी भी स्पेंड कर रहे हो कुछ करने के लिए जो क्या होता है यूजलेस है। जैसे आप समझो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इडियम फ्रेज पढ़ाना यूजलेस है, तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, आपके 2 पार्ट में पेपर होता है, एक जनरल पार्ट होता है और एक मेन पार्ट होता है। इसमें भी 10 नंबर की आती है इंग्लिश, इसमें भी 10 नंबर की आती है, और कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि इडियम फ्रेज इसमें नहीं आएगा और इसमें नहीं आएगा। तो सोचो अगर एक इडियम फ्रेज यहां आ गया, एक इडियम फ्रेज यहां आ गया, तो 2 आपके यहां से तैयार हो गए। एक सिनोनिम्स यहां आ गया, एक सिनोनिम्स यहां आ गया, तो 4 नंबर ये तैयार हो गए। एक एंटोनिम्स यहां आ गया और एक एंटोनिम्स यहां आ गया, तो यहां पे देखो 6 नंबर तैयार हो गए। और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां आ गया और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां आ गया, तो अब देखो 8 नंबर, 4-4 8 नंबर, मामूली नहीं होता है 20 नंबर में से 8 नंबर लाना। ठीक है? और ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अगर आप इडियम फ्रेज पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, तो आप उससे सिनोनिम्स को भी कर सकते हो, आप उससे एंटोनिम्स को भी कर सकते हो, और आप उससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तब भी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो रही है। अगर आप सिर्फ सिनोनिम्स पढ़ रहे हो, एंटोनिम्स पढ़ रहे हो, इसलिए मैं उसको अभी नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूं कि अभी आप लोगों को एक वोकैबुलरी कनेक्ट करके याद हो जाए। देन मैं जब डायरेक्ट कराऊंगा आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो वहां पे आपको काफी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्विन। ठीक है? तो जो पर्ल्स मतलब होता है मोतियां, आप सबको पता ही होगा, इसको बोलते हैं बंदर के हाथ में नारियल। ठीक है? मतलब मोतियां लग जाएं किसी के ऐसे इंसान के हाथ में जो उसका यूज ही नहीं जानता हो। ठीक है? तो इसे बोलते हैं राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड। ठीक है? अगला दिया गया है कास्टल इन द एयर। तो कास्टल इन द एयर का मतलब क्या होता है? हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना। ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? डे ड्रीम, दिन में सपने देखना, इसका मतलब होता है हवाई किले बनाना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा याद रखना। ठीक है? कास्टल पर बिफोर स्विन, इसको बोलते हैं बंदर के हाथ में नारियल लगना। चलिए, आज के एक्सरसाइज को भी मैं दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो प्लीज देखते रहिए। कैट एंड डॉग लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कलहपूर्ण जीवन। क्या बोलते हैं? कलहपूर्ण जीवन। ठीक है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रबलसम लाइफ। ट्रबलसम लाइफ का मतलब होता है कलहपूर्ण जीवन, यानी कि उसमें काफी ज्यादा ट्रबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैच द टार्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शत्रु या बड़ी परेशानी से सामना होना। कैच द टार्टर का मतलब होता है शत्रु या बड़ी परेशानी से
सामना होना, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं टू ग्रैपल विथ एन अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। ठीक है, मतलब शत्रु या बड़ी परेशानी से अनएक्सपेक्ट करे थे आप, कि आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरह से काम हो जाएगा, लेकिन वो आपसे सामना हो गया, इसी को बोलते हैं कैच द टार्टर। ठीक है, फिर दिया गया कैट्स पॉ, इसका मतलब क्या होता है, निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग किया गया व्यक्ति, इसे बोलते हैं निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग किया गया व्यक्ति। इस ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो, एक बार अगर आप पढ़े रहोगे और एक बार नोट्स बनाए रहोगे और फिर एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो आई होप कि कभी आप भूल नहीं सकते हो इन चीजों को, इस तरह से मैं करा रहा हूं। ठीक है, चलिए, अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल। ठीक है, ए पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल। तो आप लोग सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, जो ये 4 क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ये तीसरी क्लास है इस वीक की, 4 क्लासेस चल रही हैं, फ्राइडे को तैयार रहिएगा इस चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है च्यू एंड कुट, का मतलब होता है मनन करना। च्यू मतलब होता है चबाना, यानी जब कोई चीज कोई भी इंसान किसी चीज को चबा रहा होता है तो बड़ा रिलैक्स होता है, और ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, यानी आराम से सोचना, इसका मतलब होता है मनन करना। ठीक है, इसको बोल सकते हैं टू पॉन्डर ओवर, टू पॉन्डर ओवर। फिर अगला दिया गया चिकन हार्टेड, का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपके एक्सरसाइज जो मैं ले आऊंगा अभी, टेस्ट जो ले आने वाला हूं, उसमें इंपॉर्टेंट है, याद बहुत ध्यान से समझिएगा। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, कायर, जिसे बोलते हैं लैकिंग करेज। लैकिंग करेज का मतलब होता है, चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर, जिसे बोलते हैं लैकिंग करेज। अगला दिया गया कुक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है मन गढ़ंत कहानियां, इसे बोलते हैं अ कॉन्कोटेड स्टोरी, अ कॉन्कोटेड स्टोरी। ठीक है, फिर दिया गया है हमारा क्रोकोडाइल टीयर, जिसे दिखावटी आंसू बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा। फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस सॉर्ड्स, इसका मतलब होता है लड़ना। ये लास्ट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, इसे बोलते हैं टू क्वेरल और फाइट। अब आपके सामने आज की एक्सरसाइज आने वाली है, जिसे आपको बहुत ध्यान से करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला है क्राई फॉर द मून, यानी चांद के लिए रोना, यानी जिद करना होगा, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे ये ढूंढना है आपको। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, कट अ सॉरी फिगर, कट बोथ वेज एंड कट नो आइस। तो इसको आपको बताना है, ये सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज के आंसर के साथ साथ आगे 20 आपके इडियम्स एंड फ्रेज लाऊंगा, एंड हम लोग फ्राइडे में आप अपने टेस्ट करेंगे एक, जिसमें हम लोग देखेंगे कितने इडियम्स फ्रेज और कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें पता है, कितना हम कर पा रहे हैं। ठीक है, सो जितना आपको बताया गया है उतना नोट्स बना लीजिएगा। आपको 3 वीडियो इडियम्स फ्रेज के 4 वीडियो हो जाएंगी इडियम्स फ्रेज को लेके, और आपके पास 2 वीडियो हो जाएंगी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो हम लोग जब फ्राइडे को मिलेंगे तो उसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4th पार्ट ऑफ द इडियम फ्रेज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।